Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I am also good here. I am your reasoning ma'am, Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel, Usha Classes. So students, please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so that you will get the latest notification. So in today class, we are going to continue with the sitting arrangement, and the type of sitting arrangement is the circular sitting arrangement, because we have already done the old types of linear sitting arrangement like your north facing, south facing, east facing and all. ओके, सो आज से हम क्या करने वाले हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. सो एज यू के सी ऑन द बोर्ड, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको दिया जाता है कि सर्कल में लोग बैठे रहेंगे और या तो वो इनसाइड फेसिंग होंगे या तो सर्कल में क्या होगा, आपके पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होंगे, कुछ लोग आपको गिवन होंगे, या तो वो सर्कल में बैठे होंगे या फिर वो क्या होंगे, या फिर वो सर्कल में बैठे होंगे लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, उसमें कंडीशन ये रहेगी कि उनका फेसिंग किधर है, या तो फिर इनसाइड फेसिंग है या फिर उनका आउटसाइड फेसिंग है, या तो उनका इनसाइड फेसिंग है या फिर उनका क्या है, आउटसाइड फेसिंग है. क्या है, आउटसाइड फेसिंग है. आउटसाइड फेसिंग इस तरह से होता है, राइट. ये दिस इज द आउटसाइड मीन्स ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं. या फिर आपको दिया होगा कि एक ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड, इस तरह से बैठे होंगे ऑल्टरनेट. मीन्स 4 पर्सन, सपोज आपके पास 8 पर्सन दिए हो तो 8 में से 4 बाहर देखेंगे और 4 इनसाइड देखेंगे. तो सबसे पहले हम इजी केस लेंगे कि जिसमें सभी लोग क्या देखें, इनसाइड देखें. और लेट अस सपोज ये भी केस हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ भी मेंशन ना हो स्टेटमेंट के अंदर कि वो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं या फिर आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, तो हमें क्या लेकर चलना है, ऑलवेज टेक द इनसाइड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, हमेशा इनसाइड फेसिंग ही लेकर चलना है. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम अगर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम फिर क्या लेंगे भाई, बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, इनसाइड फेसिंग लेते हैं इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में. और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया तो नॉर्थ फेसिंग लेते हैं. ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी मीन्स 7 लोग हैं, आर सिटिंग इन ए सर्कल. देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये किसमें बैठे हैं, सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं. और इनकी फेसिंग किधर है, इनकी फेसिंग है एट द सेंटर, कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं. और जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कर लो, इधर तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए बना लो, शॉर्ट नोट्स इधर लिख लेंगे हम. इधर हम बनाते हैं अपना सर्कल. भाई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट तो सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे. ठीक है, एक क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे. ठीक है, सर्कल में 7 लोगों को बिठाना है, 7 लोगों को बिठाना है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. और इन 7 का फेसिंग किधर है भाई, फेसिंग द सेंटर. भाई सेंटर ऑफ द सर्कल किधर है, इधर है, तो इनका फेसिंग किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ इनका फेसिंग है, राइट. तो फेसिंग हमने इतना कर दिया स्टेटमेंट रीड करके. बोलो 7 पर्सन है कि नहीं है, 2 to 4 to 6 and 7. फिर आगे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि E इज नेबर ऑफ A and D. भाई E क्या है, नेबर है किसका, A and D का. तो हम कैसे लिखते हैं भाई, E A and D का नेबर है, ये तो आपको पता चल गया, ऐसे लिख सकते हैं A and D का. तो क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि भाई E तो इन दोनों के बीच में बैठेगा, E तो फिक्स है, किसके बीच में बैठेगा, A and D के बीच में बैठने वाला है. तो हमें नहीं पता इस तरफ A आएगा या D आएगा, या फिर इस तरफ A आएगा या D आएगा, लेकिन E का फिक्स है कि E तो इनके बीच में ही बैठने वाला है. इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, कि मुझे इनको कैसे बिठाना है, E तो इनके बीच में बैठेगा. हमारे पास यहाँ पे हमें नहीं पता, ये बाय डिफॉल्ट हमें नहीं पता क्या होने वाला है.
लेकिन ए और डी में से कोई भी इधर बैठ सकता है, यहाँ पे भी स्लैश मीन्स कोई भी बैठ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं स्टेटमेंट को। नेक्स्ट दिया जी इज नॉट इन बिटवीन, जी किसके बीच में नहीं बैठा हुआ है, एफ एंड सी के। भाई कहीं ना कहीं एफ एंड सी बैठे होंगे, भाई कहीं ना कहीं तो एफ एंड सी तो बैठे होंगे। भाई एफ या सी इधर भी हो सकता है, उनके बीच में एफ एंड सी इधर भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे जी कभी भी नहीं बैठेगा। भाई जी कभी भी यहाँ नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा यहाँ पे, जी कभी भी नहीं बैठेगा, ये स्टेटमेंट में दे रखा है। इनके बीच में कोई और बैठ सकता है लेकिन जी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट बोला हुआ है F is to the immediate right of A। तो F is immediate right of A, तो उल्टा पढ़ते हैं। आई होप अभी तक तो 3 पार्ट देखे होंगे आपने वीडियो के, तो उनमें आपको स्टेटमेंट को रीड करना तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लो। F is immediate right of A, तो ऑफ के बाद क्या लिखा, उल्टा पढ़ना में स्टेटमेंट को, ऑफ के बाद क्या लिखा हो, ए ये हो गया। इसका राइट कौन सा है, इमीडिएट राइट। ए का इमीडिएट राइट क्या होगा, भाई यही प्लेस ही तो होगा। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, दिस इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए के, कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अब हमारे पास स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, अब स्टेटमेंट का कोई भी रोल नहीं है हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपना फिगर पे फोकस करना है और अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। तो चलो अब बिठाते हैं, चलो अब बिठा देते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं ऐसा केस लेती हूँ जिससे मेरे लिए इजी हो। पहले क्या मैं ए के इमीडिएट राइट, भाई मैं सब हमेशा अपनी स्टार्टिंग जो सर्कल के अंदर हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ से नीचे से करना, बहुत इजी पड़ जाता क्वेश्चन। आप भले यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो आपके लिए इजी रहता है। भाई इनसाइड फेसिंग है तो ये क्या होगा, मेरा राइट हो गया, ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। इधर मेरे लेफ्ट में चलेंगे, इधर हम राइट साइड में ऐसे चलेंगे। तो मेरे पास मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, ये फिक्स कर दिया मैंने। ए को मैंने जब यहाँ पे बिठाया, इसकी इमीडिएट राइट कौन सा होगा, भाई एफ यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, एफ यहाँ पे होगा। अब मेरे पास बोला हुआ है ई किसके बीच में बैठा है, भाई ई यहाँ तो बैठ नहीं सकता, ई यहाँ पे बैठेगा डेफिनेटली। भाई ई तो ए और डी के बीच में बैठा है, ई तो यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाऊंगी तो यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, लेकिन ई यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, भाई ई तो यहीं बैठेगा। और ई जब यहाँ बैठ गया और ए यहाँ है तो डेफिनेटली डी तो यहीं बैठने वाला है। भाई डी यहाँ पे बैठने वाला है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला हमने कर लिया कि ई किनके बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा हुआ है, और ए के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ है। और हमारे पास बच क्या गया, एफ और सी के बीच में कोई ना कोई तो जरूर बैठेगा। ये मेरा एफ है, सी इधर आ नहीं सकता, इट मीन्स एक प्लेस छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। अब ये बोल रहा है जी इनके बीच में नहीं बैठेगा, इट मीन्स एक प्लेस ये खाली बच गया और एक ही बच गया। जब जी यहाँ नहीं बैठ सकता तो जी यहाँ तो बैठ सकता है ना, जी यहाँ पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा कौन सा, एक पर्सन बच गया। एक पर्सन हमारे पास कौन सा बच गया, भाई बी बच गया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, भाई बी बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस खाली बचा हुआ है। तो उस प्लेस पे कौन बैठेगा, जो बच गया वो इंसान बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, बी बैठ गया। बोलो हमने पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाई और एक ही केस के अंदर हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो देखो हमने कैसे किया, बहुत इजी वे में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें कुछ भी नहीं, हमने शुरुआत कितने आपको शुरुआत करनी है, स्टार्ट आप कैसे करते हैं उस हिसाब से आपका क्वेश्चन चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत करी कि मैंने देखा कि ए के इमीडिएट राइट में मुझे ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि ए के इमीडिएट राइट में भाई एफ तो बैठेगा ही बैठेगा। यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे भी मुझे कंफर्म नहीं है, ई बैठेगा, लेकिन ए और डी कहाँ बैठेंगे, किस तरफ आएंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन ये वाली चीज तो मुझे कंफर्म थी, कौन सी वाली, कि ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बिठा दिया कि ए का इमीडिएट राइट क्या है, ये है। और फिर उसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व होता ही चला गया। कैसे होता चला गया, भाई मेरे पास इसने बोला ई किसके बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में। अब मेरे पास ए यहाँ पे बैठा है, क्या मैं ई को यहाँ पे बिठा सकती हूँ, नहीं बिठा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है। तो बचा क्या, इस तरफ ई को बिठाया तो डी तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठ जाएगा।
ए यहाँ पे बैठ गया, इनके बीच में ए और डी के बीच में कौन बैठा है, ई, तो डी तो यहाँ बैठ गया। फिर हमें बोला है कि एफ और सी के बीच में कोई ना कोई तो बैठेगा, लेकिन उसमें जी नहीं बैठेगा। तो मैंने देखा एफ के बाद एक गैप छोड़ दो, यहाँ पे सी को बिठा दिया। यहाँ पे जी नहीं आ सकता तो जी यहाँ पे आ सकता है ना, क्योंकि एक प्लेस खाली है। तो बच गया कौन भाई, बी बच गया, बी यहाँ पे आ गया। बोलो कितना इजी था। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस लगाते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखो हमारे पास क्या था, ये पूरा एक सेटिंग अरेंजमेंट था, यहाँ से हमने पूरे नोट्स बनाए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। क्वेश्चन पार्ट में आपको दिया गया है हु आर नेबर्स ऑफ बी। भाई हु आर नेबर्स ऑफ बी, भाई बी के पड़ोसी कौन कौन है, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। तो बी के पड़ोसी कौन है, भाई बी के पड़ोसी कौन है, चलो डायग्राम पे आ जाओ। बी मेरा ये है, इसका पड़ोसी कौन है, एफ है और सी है। देख लो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ए एफ ए में दिया हुआ है, सी एन डी बी में दिया है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो एफ और सी हैं वो किसके पड़ोसी हैं, भाई बी के पड़ोसी हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा फिगर पे आ जाया करो। फिगर पे आने के बाद चेक करो कि उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। बोलो कितने इजी तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन क्या है। ये मेरा एफ है, मेरी जो आईज है कहाँ पे फोकस रहनी चाहिए, एफ के ऊपर रहनी चाहिए। ये मेरा एफ है तो मैंने एफ के ऊपर ध्यान लगा लिया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी को देखो, सी कहाँ है, भाई सी मेरा ये है, इसके थर्ड लेफ्ट बोल रहा है, भाई सी का राइट इस तरफ है क्योंकि इनसाइड फेसिंग है। जब ये ऐसे फेसिंग है तो राइट इस तरफ चलेगा और लेफ्ट इधर चलेगा। तो जब लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, ये तो सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है सी के, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड लेफ्ट टू द सी। इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। कौन सी पोजीशन हमें बताएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ सी। भाई सी ये है, सी के सेकंड राइट में तो भाई डी बैठा हुआ है, ये तो सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा आपको रीड नहीं करना आ रहा हो तो कैसे कर सकते हैं भाई, इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करेंगे। लेफ्ट ऑफ सी, सी है, ऑफ के बाद क्या लिखा है, सी लिखा हुआ है। कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। ये स्टेटमेंट में बोला गया है। लेकिन क्या ऐसा है, सी और एफ के बीच में तो एक ही लोग बैठा हुआ है, तीन तो बैठे ही नहीं हुए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, जो सी है, सी ऑफ के बाद सी लिखा हुआ, कौन सा है, राइट, कौन सा, सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड। भाई एफ क्या है, सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ऐसा है क्या, नहीं है, सेकंड राइट में तो भाई डी बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, भाई ये ए है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में तो कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। अगर ये बोलता है इमीडिएट राइट तब तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये सही है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। चलो ऑप्शन नंबर डी, इमीडिएट राइट ऑफ बी। भाई बी ये है, बी के इमीडिएट राइट में तो सी बैठा हुआ है, हमें तो एफ के बारे में बताना है। इट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में। अब जी कहाँ है भाई, यहाँ है जी, ये जी है, जी का राइट किधर है, इस तरफ है, जी का लेफ्ट किधर है, इस तरफ है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, भाई एफ बैठा हुआ है, ये हमने दे रखा था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। देखा कितने इजी तरीके से हमने क्वेश्चन 1 and 2 लगाए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। देखने में ये स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक सी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो मेरे साथ करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है विच डज नॉट हैव पेयर ऑफ पर्सन, मीन्स एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे के नेबर नहीं है। लेट अस चेक, बी एंड ए, बी एंड ए ये तो पड़ोसी नहीं है, बी एंड ए ये तो पड़ोसी नहीं है। भाई बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। इट मीन्स ये तो पड़ोसी नहीं है। आंसर तो यही होना चाहिए, देखते ही हो गया, मेरे आंसर तो यही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
लेकिन चलो बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सी और बी, भाई ये तो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। डी एंड ई ये दोनों भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जी एंड डी भी पड़ोसी। हमें तो ये बताना था कि कौन सा ऐसा पेयर है जो एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, जो एक दूसरे का नेबर नहीं है। एडजेसेंट मीन्स, एडजेसेंट मीनिंग क्या होता है, नेबर। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, नेबर होना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है विच पेयर हैज द, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, भाई मेरे पास एक पहला पर्सन बैठा हुआ है, पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और उसके इमीडिएट राइट में कौन सा बैठेगा, भाई सेकेंड पर्सन बैठेगा। चलो देखते हैं। सेकेंड पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट टू द फर्स्ट पर्सन। भाई यहाँ पे ए और बी है, ए फर्स्ट पर्सन है, बी सेकेंड पर्सन है। क्या हमारे पास बी क्या ए के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, नहीं भाई, ये तो दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं। इट मीन्स ये वाला पेयर नहीं हो सकता। बी और सी और बी मीन्स हमारे पास सेकेंड पर्सन कौन है, बी है। फर्स्ट पर्सन यहाँ से सेकेंड पर्सन कौन है, बी है। फर्स्ट पर्सन क्या है भाई, सी। तो सेकेंड पर्सन क्या है, इसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, भाई सी के इमीडिएट राइट में तो भाई जी बैठा हुआ है, बी थोड़ी ना बैठा हुआ है। इट मीन्स ये वाला आंसर भी रॉन्ग हो गया। चलो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिया हुआ है, ई और ए का पेयर दिया हुआ, किसका, ई एंड ए का पेयर दिया हुआ है। ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन हो गया, ये मेरे पास सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है ई के इमीडिएट, हमारे पास जो सेकेंड पर्सन है ये क्या फर्स्ट के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, देखते हैं। ई ये है, ए ये है, तो ये मेरे पास सेकेंड पर्सन है, भाई ये तो इसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, किसके, ई के इमीडिएट राइट में। भाई फर्स्ट पर्सन ये है, ये मेरे पास सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन इसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई ये हमारे पास क्वेश्चन देखने में थोड़े से डरावने होते हैं, लेकिन लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसमें ये बोला हुआ था जो सेकंड पर्सन है वो इमीडिएट राइट बैठना चाहिए किसके, फर्स्ट पर्सन के। तो ये हमारे पास ई तो फर्स्ट पर्सन था, ए हमारे पास सेकंड पर्सन था, तो इसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है कि नहीं, भाई ई का इमीडिएट राइट यही तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया हाउ मेनी पर्सन पोजीशन अनचेंज, कितने लोगों की पोजीशन अनचेंज होगी व्हेन वी अरेंज देम एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एफ। अगर हम एफ से स्टार्ट करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए बी सी डी ऐसे, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई क्लॉकवाइज कौन सी होती है, भाई क्लॉकवाइज तो मेरे पास ये वाली डायरेक्शन होती है। कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये वाली, घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है ना। तो चलो हम करते हैं, यहाँ से क्या होगा हमारे पास ए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करना है। ए यहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ पे बैठेगा, सी यहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठेगा, ई यहाँ पे बैठेगा और एफ यहाँ पे बैठेगा और जी यहाँ पे बैठेगा। अब देख लो किस किस की पोजीशन चेंज हुई है। भाई ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, बचा क्या भाई, डी डी ऐसा है। ये इतने लोगों में से यहाँ तक तो डी ऐसा है जो पहले भी डी था और अभी भी डी है। यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी चेंज हुआ। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि एक ही ऐसा पर्सन है जिसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई जब हमने इनको स्टार्टिंग किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एफ। ये एफ फॉर फिश है, फिश, तो एफ से स्टार्ट करना है। ए को यहाँ पे बिठाया, बी को यहाँ पे, सी डी ई एफ जी, और अब हमें चेक करना है कितने लोगों की पोजीशन चेंज हुई है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सभी की चेंज होगी, बस एक ऐसा है जिसकी पोजीशन अनचेंज रह गई है। किसकी अनचेंज बताना है हमें, किसकी, भाई डी ई ऐसा है, पहले भी डी था और अभी भी डी वहीं की वहीं बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बेस पे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स मूव। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नेबर्स, क्या है, नेबर्स हैं।
ऑफ ईच अदर मीन्स एक दूसरे के, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। तो ऐसे कौन सा पेयर है जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं? चलो ऑप्शन से चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई बी जी सी, ये मेरे पास लेफ्ट है और लेफ्ट से इधर चलना है, हमें लेफ्ट से इस तरफ चलना है राइट साइड। भाई लेफ्ट ये है और राइट साइड ये है, तो बी से शुरू करना है। बी के बाद जी आना चाहिए, बी जी सी होना चाहिए था, बी जी सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिगर में तो बी सी जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। एफ बी सी, बोलो एफ बी। भाई लेफ्ट ऐसे चल रहे हैं ना, ये मेरा लेफ्ट में है, एफ के बाद फिर बी है, बी के बाद सी है, तो चलो चेक करो एफ बी सी। अरे ये तो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में बैठे हैं, इट मीन्स ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलो इनको भी बता देते हैं, सी डी जी। भाई सी कहाँ पे, सी डी जी होना चाहिए था, लेकिन हमारे फिगर के अकॉर्डिंग तो क्या है, सी जी डी है, इट मीन्स ये तो रॉन्ग है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, ई डी जी, ई के बाद डी, डी के बाद जी, ई के बाद डी, डी के बाद जी दिया हुआ है हमारे पास, ई के बाद डी, ई के बाद जी, ये ई डी जी, ई डी जी दिया हुआ है। तो हमारे पास ये देखने से लग रहा है कि ये तो ई ऐसे चलना चाहिए था हमारे पास। कैसे चलना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था। तो क्या ऐसे चला ये मेरे पास लेफ्ट था, ये मेरे पास लेफ्ट था, ये मेरे पास राइट साइड था, तो हम ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे हम, ऐसे चलना चाहिए था। ये तो मेरे बच्चे ये कैसे चलने लग गया, ये तो ई डी जी, ये तो राइट टू लेफ्ट चल गया फिगर में, राइट टू लेफ्ट चल गया फिगर के अंदर। तो मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास हमें ऐसे चलना चाहिए था। कैसे चलना चाहिए था, ये मेरे पास लेफ्ट है, लेफ्ट इधर रहेगा और राइट इधर चलता जाएगा, ये तो उल्टा चल गया। क्या आना चाहिए था, जी डी ई, जी डी ई आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा चल गया, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका राइट आंसर क्या हो गया, एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी। Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट है जो भाई ट्रू है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? तो देखते हैं, चलो। B sits third to the right of A। भाई B क्या है, B sits third to the right of A। चलो A पे आ जाते हैं, ये मेरे क्या है, A है। B के थर्ड राइट में कौन बैठा भाई, B बैठा है, सॉरी A के फर्स्ट सेकंड। भाई ये तो क्या बैठा हुआ है, सेकंड राइट में बैठा हुआ है ए के में, और स्टेटमेंट में दे रखा थर्ड राइट, इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया। हमारे तो सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ए के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, और ऑप्शन में क्या दिया, थर्ड राइट, इट मीन्स ये तो रॉन्ग है, हमें तो ट्रू वाला बताना है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। भाई सी कहाँ पे है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, ये मेरे पास ई है, ई के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी। ई और सी के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तो देखते हैं, ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे और सी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में भाई 2 लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन भाई ये क्या है, थर्ड लेफ्ट बैठा है, ई ये है, ई के थर्ड लेफ्ट, भाई ई का राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई ये तो सही हो गया, इट मीन्स यही स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं। सी नंबर दिया, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। भाई जी डी के इमीडिएट राइट में थोड़ी ना बैठा है, भाई ये इसका मीनिंग क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, कि डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठना चाहिए, डी के बाद जी आना चाहिए था, डी के बाद जी आना चाहिए था, यहाँ तो ई बैठा है, ये तो लेफ्ट में बैठा हुआ है, इट मीन्स ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। तो बोलो डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बी ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले पूछ सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पूछ सकते हैं आपसे।
आपसे इनका सिटिंग का प्लेसिंग पूछ सकता है, इनकी पोजीशन पूछ सकता है, नेबर्स पूछ सकता है, और ट्रू फॉल्स मैंने बता ही दिया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन की एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, फिर आपको और समझ में आएगा। सो टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।